जय हिंद। तो एसएससी सीजीएल के 2025 वाले ऑल शिफ्ट के जो जीके के पीवाईक्यू वाला सेशन जो चल रहा था या उसका पार्ट 5 है। ठीक है, इससे पहले 4 पार्ट हो चुके हैं, या पार्ट 5 चल रहा है। डिटेल सॉल्यूशन नहीं करवाता, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बताया जाता है इसमें, क्योंकि समय नहीं है। अभी 1-1.5-2 महीने बाद ही पेपर है, और डिटेल सॉल्यूशन आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा ऑलरेडी, बहुत सारे टीचर हैं। ठीक है, मेरे पास भी समय नहीं है, थोड़ा ड्यूटी से आने के बाद में टाइम बचता ही को नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध मूर्तिकला के शैलीगत विकास के आधार पर निम्नलिखित स्थलों को कलानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। मथुरा, भरहुत, सांची स्तूप वन। तो BCA भरहुत, उसके बाद में सांची स्तूप वन, फिर उसके बाद में मथुरा। ये बौद्ध मूर्तिकला के आधार पर मतलब सही सीक्वेंस है कि पहले भरहुत होगा, फिर सांची स्तूप वन, फिर मथुरा। ठीक है। मदुरै के चिथिरई महोत्सव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भगवान कल्लझगर का स्वर्णिम घोड़े का आगमन। ठीक है, मदुरै के चिथिरई महोत्सव था, उसमें से वो मतलब किस लिए मनाया जाता है कि भगवान कल्लझगर का स्वर्णिम घोड़े पर आगमन। ठीक है। व्हाट इज़ द टर्म फॉर स्ट्रक्चर्ड म्यूजिकल कंपोजिशन इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में संरचित संगीत रचना के लिए क्या शब्द है? बंदिश। जूडो में बेल्ट, रैंक और प्रतियोगिता क्षेत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं 2025 में। आप देखेंगे असरशर और रीजन वाले और या स्टेटमेंट वाले, तो आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। लाल और सफ़ेद बेल्ट 6ठे डैन से 8वें डैन स्तर तक के जूडोकाओं से जुड़ी होती है। आसपास के प्रतियोगिता क्षेत्रों के बीच कम से कम 1 मीटर का साझा सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखा जाना चाहिए। ओनली 1 इज करेक्ट। जो लाल बेल्ट है और जो सफ़ेद बेल्ट है वो 6ठे डैन से 8वें डैन स्तर तक के जूडोकाओं के पास होती है। ये बेल्ट रैंक के बारे में बात कर रहा है, तो सिर्फ ए पहला ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 30 साल पुराना एशियाई खेलों के पुरुषों की 5000 मीटर मीट रिकॉर्ड किसने तोड़ा? गुलवीर सिंह। गुलवीर सिंह ने तोड़ा भाई। जो राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 हुई है उसमें 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है एशियाई खेलों के पुरुषों की 5000 मीटर मीट रिकॉर्ड का। ठीक है। इसके बाद अगला है ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार STI सहयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। देखो, हर दूसरा क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड है, इसी जैसा है कि भाई स्टेटमेंट वाला। तो इस बार का पैटर्न ऐसा ही एसएससी ने पूछे हैं सवाल, तो आप ध्यान रखिएगा। यह पारस्परिक लाभ और जनहित से प्रेरित नवाचार पर आधारित है। यह केवल वार्षिक राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलनों के संबंध में संचालित होता है। केवल पहला सही, केवल ऑप्शन नंबर 1 सही है, दूसरा गलत है। ये ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग से संबंधित है कि पारस्परिक लाभ और जनहित से प्रेरित नवाचार पर आधारित है। अगला, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला आयोजन कहाँ पर हुआ, कब हुआ, जिसमें नई दिल्ली के 3 स्थानों पर 7 खेल स्पर्धाओं का प्रदर्शन किया गया? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला आयोजन जो है वो दिसंबर 2023 में हुआ था, जिसमें नई दिल्ली के 3 स्थानों पर 7 खेल स्पर्धाओं का प्रदर्शन किया गया। ठीक है। अगला, असर्शन और रीजन। लास्ट मैन इन टावर मुंबई में तेजी से बढ़ते शहरी विकास और रियल एस्टेट के दबाव के दौरान निवासियों द्वारा सामना किए जाने वाले नैतिक संघर्षों की पड़ताल करता है। नैतिक, यहाँ पर भी नैतिक और यहाँ पर भी नैतिक। यह उपन्यास मुंबई की वास्तुकला के ऐतिहासिक विकास और उसके औपनिवेशिक अतीत पर केंद्रित है। तो इसमें ए ट्रू है, बी और आर जो है वो फॉल्स है।
मुंबई की वास्तुकला के ऐतिहासिक विकास पर ये केंद्रित नहीं है। और लास्ट मैन इन टावर ये मुंबई में तेज़ी से बढ़ते शहरी विकास और रियल एस्टेट के दबाव के दौरान निवासियों द्वारा सामना किए जाने वाले नैतिक और अनैतिक संघर्षों की पड़ताल करता है। ये बिल्कुल सही कथन है लास्ट मैन इन टावर के बारे में। सही सुमेलित गुफा विशेषता और उसके गठन का चयन करें। सही सुमेलित गुफा विशेषता, स्टैलेग्माइट गुफा की छत से टपकते पानी से निर्मित होता। GSLV F-15 के माध्यम से प्रक्षेपित NVS-02 उपग्रह का प्राथमिक कार्य क्या है? इट बूस्ट इंडिया के नेविगेशन सिस्टम बाय ऑफरिंग प्रिसाइज पोजीशन एंड टाइमिंग डाटा, जो मतलब सटीक स्थिति और समय संबंधी डाटा प्रदान करके जो इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है उसको सुधारता है। यार के बेर के हो जाएगा। अगला है असर्शन और रीजन। कथन क्या है? स्टेटमेंट कि भाई जनसंख्या वृद्धि को निरपेक्ष संख्याओं और प्रतिवर्ष प्रतिशत परिवर्तन के रूप में मापा जाता है। इसका जो रीजन है, केवल निरपेक्ष संख्याओं में वृद्धि को मापने से समय के साथ जनसंख्या प्रवृत्तियों की विस्तृत जानकारी मिलती है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। जो निरपेक्ष संख्याओं में वृद्धि को मापने से समय के साथ जनसंख्या प्रवृत्तियों की विस्तृत जानकारी मिलती है, मिल जाती होगी लेकिन केवल ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो केवल शब्द, जनसंख्या वृद्धि को निरपेक्ष संख्याओं और प्रतिवर्ष प्रतिशत परिवर्तन के रूप में मापा जा सकता है, तो यही कथन सत्य है। ठीक है। अगला, उन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू के कार्यकाल के बाद नवंबर 2024 में कैग के रूप में पदभार ग्रहण किया। ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक कैग के रूप में के संजय मूर्ति की हालिया नियुक्ति के संदर्भ में है। ठीक है। उन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू के कार्यकाल के बाद नवंबर 2024 में कैग के रूप में पदभार ग्रहण किया। कैग एक संवैधानिक पद है जिसकी नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा करी जाती है और कैग का कार्यकाल केवल 5 वर्ष का होता है और इसे दोहराया नहीं जा सकता। तो ओनली 1 and 2 जो कैग है संवैधानिक पद है, बिल्कुल सही बात है। 148 के अनुसार ही होती है इसकी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत। और उन्होंने 2024 में गिरीश चंद्र मुर्मू के बाद में कैग के रूप में कार्यभार संभाला। किसके बारे में है ये? के संजय मूर्ति के बारे में कह रही है। ठीक है। अगला, गोल्जी उपकरण का प्राथमिक कार्य क्या होता है? गोल्जी उपकरण का प्राथमिक कार्य प्रोटीन का संशोधन करना होता है। ठीक है, गोल्जी अपैरेटस बोले गए इसे, प्रोटीन को संशोधन करेगा ये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के अनुसार जीएसटी परिषद के निर्णयों के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों की किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? 3/4 बहुमत। ठीक है, जीएसटी परिषद के निर्णयों के लिए 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयकों पर राष्ट्रीय या राज्यपाल की स्वीकृति के संबंध में अनुच्छेद 255 के कानूनी निहितार्थ को सही ढंग से दर्शाता है? तो कौन सा दर्शा? यदि सहमति दे दी गई है तो पूर्व अनुशंसा को छोड़ देने से कानून अमान्य नहीं हो जाता। सहमति मिल गई मतलब वो मान्य ही हो गया। Omissions of prior recommendation does not invalidate the law if assent is given। ठीक है। अगला, जब प्रकाश वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति बदल जाती है। इस संक्रमण के दौरान प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्थिर रहता है? तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो स्थिर रहती है। ठीक है। जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, मतलब एक माध्यम वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो स्थिर रहेगी, वेवलेंथ बदल जाएगी और स्पीड भी बदल जाएगी और एम्पलीट्यूड भी बदल जाएगा। ठीक है। अगला, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA का लक्ष्य भारतीय साक्ष्य कानून को निम्नलिखित में प्रगति के साथ जोड़ना है। फोरेंसिक विज्ञान और डिजिटल प्रौद्योगिकी में। असर्शन और रीजन, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इज अ सिविलियन साइंस अवार्ड। इट इज़ कन्फर्ड बाय मिनिस्टर ऑफ कल्चर। ठीक है।
राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार सिविल एंड साइंस अवार्ड, ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स, ये कल्चर मिनिस्टर द्वारा नहीं दिया जाता, ठीक है। ए ट्रू है कि ये पुरस्कार जो है वो सिविल एंड साइंस अवार्ड है। कौन सा? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, विज्ञान है तो साइंस अवार्ड ही होगा, ठीक है। अगला, वैश्विक लिंग अंतराल रिपोर्ट मुख्यतः किन प्रमुख क्षेत्रों में लिंगों के बीच असमानताओं को मापती है? तो कौन सी है? लिंगों के बीच मतलब जेंडर गैप रिपोर्ट की बात कर रहा है वे। तो राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन क्षेत्रों में जेंडर गैप इंडेक्स को मापेगी। थांग ता एक पारंपरिक मार्शल नृत्य है जो भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित है? मणिपुर, मणिपुर से संबंधित है थांग ता, ठीक है। थांग, देखो इसको अगर ऐसे हम सोचें, थांग मतलब नांग, नांग, नाग के पास मणि, तो थांग टा ये नाग था, नाग के पास मणि थी। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग युगम सही रूप से भारी उद्योगों के रूप में वर्गीकृत है? तो कौन सा उद्योग है? जहाज निर्माण और ऑटोमोबाइल, ठीक है, ये भारी उद्योगों के में आते हैं। बाकी देख लेते हैं। भारी उद्योग, सिलाई मशीन और पेंट ब्रश, ये तो हल्के फुल्के से आइटम है। बिजली के बल्ब और फ्यूज तार, ये भी हल्के फुल्के से आइटम है। घड़ियाँ या पेंट ब्रश, ये भी। जहाज निर्माण और ऑटोमोबाइल यही हैं, थोड़े हैवी से, भारी से, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जबकि राज्यपाल जो है वो अपॉइंटेड, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव तो एक निर्वाचक मंडल द्वारा करा जाएगा, लेकिन जो राज्यपाल होता है वो उसका चुनाव नहीं होता, वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट एक मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट है। सामान्य आवास क्षति के अलावा निम्नलिखित में से किसे वर्तमान में इसकी स्थानिक प्रजातियों के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है? तो आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, ठीक है। विदेशी प्रजातियां जो एग्रेसिव होंगी, एलियन स्पीशीज़ जो होंगी, तो वही सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। निसार्स ऑर्बिट रेजाइम इज, निसार की कक्षा व्यवस्था के है भाई? तो पोलर सन सिंक्रोनाइज, SYNS, निसार की कक्षा व्यवस्था पोलर सन सिंक्रोनाइज है। वैसे तो सिंक्रोस्कोप होना चाहिए उसका, पता नहीं किसकी शॉर्ट फॉर्म में, पोलर सन सिंक्रोस्कोप होगा वो, ठीक है। सिंक्रोनाइज को तो SYNS लिख देख रहे हैं, ठीक है। तो पोलर सन सिंक्रोस्कोप होगा वो। अगला है, राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। ये कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करें। चलो कर लेते हैं। राज्यपाल जो है विधानसभा को भंग कर सके। अगला के राष्ट्रपति के पास लोकसभा के संबंध में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, राष्ट्रपति के पास नहीं है, राज्यपाल भंग कर सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग नहीं कर सकता, राष्ट्रपति के पास लोकसभा के संबंध में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, लेकिन राज्यपाल जो है वो विधानसभा को भंग कर सके। तो यही ऑप्शन एक सही है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।